प्रभु में मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में धन्यवाद करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, प्रभु में आनंदित है, प्रभु में खुश है। मैं समझता हूँ कृपया सभी अपने आत्मिक जीवन में कभी रुकना नहीं। लहरें आते रहता है, लेकिन हम प्रभु में चलना कभी रुकना नहीं। ये जीवन जब तक हमारा शरीर में सांस चल रहा है तब तक हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना है। प्रभु हमारा साथ है, आत्मा हमारा परमेश्वर के साथ है। तो हम जरूर हर दिन प्रार्थना करते रहना है। हर मुसीबत को, हर समस्या को, हर परेशानी को प्रार्थना के द्वारा समाधान प्राप्त करना बड़ी आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा विजय होती है तो सच में वो बड़ा विजय होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय पर पवित्र वचन के अंदर हम एक छोटी सी बात को हम देखते हैं। पहला थिस्सलुनी पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ता हूँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु का स्तुति और महिमा, आदर, प्रभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रार्थना के बिना हम अगर कोई सोचे कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरा ज्ञान से मैं सब कुछ कर लूँगा, बुद्धि से सब कुछ कर लूँगा, प्रार्थना का ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, चल रहा है, नहीं मेरे भाई, आप बड़ी गलती करने जा रहा है, गलती होने जा रहे हैं आपके साथ। क्योंकि जब आप प्रार्थना बंद करोगे, समझ लीजिए आपका आत्मिक जीवन दिन ब दिन क्षीण दशा में जाती है। आप प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा आप बड़े बड़े कार्यों को देख सकते हैं। एक भक्त ने इस रीति से कहा कि प्रार्थना ऐसा चीज है, आप काम करोगे तो आप अकेला काम करोगे। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपके साथ परमेश्वर भी काम करेगा। तो वो देखिए, उसका नतीजा इतना आशीर्वाद आपको ला सकता है, आपका जीवन को पूरी रीति से बदल सकता है प्रार्थना। हम अगर बाइबल में कुछ बातों को देखे जाएगा तो बड़ी आश्चर्य हमें लगता है। यानी प्रार्थना करने से तुम्हारा पाप मिट जाता है। हम मनुष्य है, देखे अनदेखे में, भूल चूक में कई बार हम गलती करते हैं, कई बार हमसे गलती हो जाता है, कई बार हम कुछ गलत काम कर देता है। आप आंसू बहाते हुए परमेश्वर को क्षमा मांगेगा, परमेश्वर से क्षमा मांगेगा तो परमेश्वर तुम्हारा पापों को क्षमा कर सकता है। तो उसके बाद फिर आपका जीवन में नया जीवन शुरू हो सकता है। नहीं तो उसी पाप में रह के तुम अगर आगे चलते रहेगा, वो पाप तुम्हारा भयंकर पीड़ा के रूप में बदल के तुम्हें हर समय पे कमज़ोर कर देगी।
और पाप से तुम भयंकर नाश की ओर जा सकते हैं। लेकिन प्रार्थना में प्रभु से क्षमा मांग के, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर। अगर तुम प्रभु से मांगेगा तो प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। उसके बाद तुम सचमुच में बड़ी आशीर्वाद के रूप में बन सकते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर दाविद का प्रार्थना सुना और उनका पाप को क्षमा किया। सोलोमन ने भी प्रार्थना किया। उनका ये बेटा सोलोमन ने किस लिए प्रार्थना किया? उनकी प्रजा के लिए प्रार्थना की। आप भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो नाश के ओर जा रहे इस दुनिया में, उस लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है। सोलोमन ने अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर की बड़ी मन को जीत लिया है। परमेश्वर उनका प्रार्थना सुन के प्रसन्न हो गया है। उस प्रार्थना में उन्होंने जो मांगा था वो तो दे ही दिया है, और साथ ही साथ बहुत आशीर्वाद भी दिया है। ये बात हमें पहला राजाओं की किताब 3 अध्याय 10वां वचन और उसके आगे हम देखते हैं। बाइबल में एक स्त्री है, वो स्त्री का नाम अन्ना है। वो एल्काना का पत्नी है, और ये दोनों सामुएल का माता पिता है। सामुएल जन्मने से पहले अन्ना ने बांझ थी और बहुत दुख उठाती थी, और उनको बार बार निंदा किया जाता था, बार बार शर्मिंदा किया जाता था, बार बार उनको लोग बहुत ही उनको शर्मिंदा करता था। और उस समय पे उन्होंने परमेश्वर का भवन में गई, और वहाँ पे ऐसा परमेश्वर के पास रो रोते और वो प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को लेके परमेश्वर का मन प्रसन्न हो गया है, और उनका जो मांगा हुआ वो अवसर परमेश्वर दिए बिना वहाँ से नहीं गया है। ऐसा प्रार्थना किया। पहला शमूएल का किताब आप 11वां वचन आप पढ़ेंगे तो ये अद्भुत आशीर्वाद दिया हुआ इस प्रार्थना को हम वहाँ देखेंगे। सचमुच में मैं आपके सामने इस बातों को रखने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, प्रार्थना ऐसा चीज़ है जो आप अपने ताकत से, ज्ञान से, बल से, बुद्धि से आप अपना सारी प्रकार की ज्ञान और बुद्धि को डाल के भी जिस काम को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ पे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो प्रार्थना के द्वारा संभव है। मेरे भाई और बहनों, आप कौन सा परिस्थिति में है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रार्थना में सामर्थ्य, प्रार्थना में शक्ति है। आपका जो भी परिस्थितियों में आप गुजर रहा हो वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर जरूर जानता है। आप ऐसा प्रार्थना करो। आप पाप में अगर आपसे कुछ गलतियां हो गया, उसके लिए भी आपके पास क्षमा है। परमेश्वर के पास वो चीज़ के लिए भी क्षमा आपको मिलेगी। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, वो भी परमेश्वर जरूर आपका प्रार्थना सुनेगा। और आपका कोई अवसर है, आपका कोई इच्छा है, आपके मन की इच्छा कुछ है, उसे आप सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहता हो, वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। हम एक और प्रार्थना बाइबल में देखते हैं। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का अच्छा दास
मूसा है। मूसा ने अपना शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया। शत्रु ने उनके ऊपर हावी पाने के लिए युद्ध कर रहा था। उस समय पे मूसा ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और प्रार्थना कर रहा है। जब तक मूसा का हाथ ऊपर है तब तक इस्राएली जीतते जा रहा है। जब मूसा का हाथ भारी होकर और वो नीचे किया है तब इस्राएली हार रहा है, शत्रु जीत रहा है। इस बात को हम निर्गमा की किताब 17वां अध्याय 11 और उसके नीचे के वचनों में हमें देखने को मिलता है। यानी हम प्रार्थना करेंगे तो शत्रु पर विजय हम पा सकता है। प्रार्थना इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने शत्रु पे विजय पाने के लिए भी प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। जिस रीति से पौलुस ने कहा था, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और रुके हुए कार्यों के लिए भी एक भक्त ने प्रार्थना किया, उनका नाम है नेहम्या। परमेश्वर का कार्यों के लिए, कलीसिया में कार्यों के लिए मेरे प्रिय पासवान लोग और विश्वासी लोग, मेरे प्रिय भाई और बहन, छोटे बड़े सभी लोगों के लिए मैं ये विनती करता हूँ, आपके कोई अगर रुका हुआ कार्य हो, उस कार्य के लिए आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। नेहम्या की किताब देखेंगे तो उसमें हमें उस पूरा किताब में आपको जगह जगह पे नेहम्या ने एक ही कार्य किया कि प्रार्थना किया। प्रार्थना के द्वारा रुका हुआ कार्यों को उन्होंने हासिल किया। हमने पहले से अगर बहुत सारा कार्यों को शुरू किया होंगे, लेकिन उसमें विजय अगर नहीं पाया तो हमें बहुत दुख होती है। उस कार्य असफल होने के कारण हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। हमें पैसा कोई बिजनेस में लगा रहेगा, अगर हम जो घर में कोई अगर किसी शादी के लिए बहुत दिनों से अगर देखते हैं तो वो भी कार्य अटक गया। अगर किसी का घर अगर बनाना शुरू किया रुक गया, और उसमें भी हम बड़े चिंता में जा सकते हैं। उस समय पे और रुका हुआ कार्यों को नेहम्या ने इस रीति से अलग अलग प्रकार की प्रार्थना किया है। उस प्रार्थना के द्वारा नेहम्या भी वो विजय पाया है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेहम्या की किताब 4:19 भी देखेंगे तो वहाँ पे भी प्रार्थना हुई, और परमेश्वर का कार्य के बारे में अध्याय 6:3 के वचन में भी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पे बताया। और 1:5 का वचन में वो प्रार्थना कैसा करना वो हमें सिखा रहे हैं। प्रार्थना हमारा जीवन में, सबके जीवन में बड़ी बड़ी आश्चर्य कार्य कर सकता है। इसीलिए पौलुस ने कहता है कि आप निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। हमारा सहायक, हमारा महायाजक यीशु मसीह इस धरती में एक शरीरधारी के रूप में थे। उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना किया। जो भी कार्य शुरू करते उस समय पे उन्होंने प्रार्थना किया है। मनुष्य के रूप में आया, इसलिए सारी दैविकता वो स्वर्ग में छोड़े और केवल एक मनुष्य के रूप में इस धरती पे आया। इसीलिए यीशु मसीह भी हमेशा प्रार्थना किया, और प्रार्थना के द्वारा ही बड़े बड़े आश्चर्य कार्यों को इस धरती पे किया है। मार्क रचित सुसमाचार में 1 अध्याय 35 का वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और होने से बहुत पहले ही उठ के वो प्रार्थना करता था। और कितने बार तो प्रभु यीशु मसीह का ऐसा वो आदत ही था कि पूरी रात प्रार्थना करना,
लूका रचित सुसमाचार में आप देखा जाएगा तो 6 का 12 वचन हम इस बात को हम देखते हैं। परमेश्वर का इच्छा को इस धरती में पूरा होने के लिए आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका कलीसिया में आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, उसका विषय में भी अगर विजय प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करके आप बड़े बड़े काम हासिल कर सकता है, बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर के लिए कर सकता है, आपके अपने खुद का जीवन के लिए कर सकता है, आप खोए हुए आत्मिक जीवन को दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। आप अगर ऐसा सोचते हो, एक समय पे बहुत बड़ा मैं प्रार्थना करता था, बड़े से बड़े समय में पूरा बाइबल के साथ बिताता था, मैं हर दिन हर रात मैं प्रभु के बारे में सोचता था, लेकिन अब मेरे जीवन में बहुत ही परमेश्वर से दूरी आया। आप अगर ऐसा आत्मिक जीवन में भी हो तो परमेश्वर दोबारा आपको खड़ा कर सकता है, दोबारा आपका जीवन में जो रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकता है, आपका शत्रुओं को पर विजय देगा। परमेश्वर ने जिस रीति से हन्ना ने अपने लिए कुछ आशीर्वाद मांग के उसे प्राप्त करके ही परमेश्वर के भवन से गई, उस रीति से भी आपका जीवन में बहुत ही बदलाव, बड़ी आश्चर्यकारी आपका जीवन में हो जाता है। मैं सचमुच में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, आपका जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कार्य होने के लिए अगर आपका कोई प्रार्थना का अवसर है तो हमें ज़रूर इस नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, अब तक आप हमारा ये संदेश सुना है। प्रभु का मैं स्तुति और महिमा करता हूँ। कृपया आपका कोई भी प्रार्थना अवसर है तो हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस आत्मिक संदेशों को और भी लोगों को जिसे ज़रूरत है। किसी एक के लिए भी अगर ये संदेश ज़रूरत है, आप अगर ऐसे समझते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करिए, उन्हें भेजिए और इस संदेश के द्वारा उनका आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य कर सकता है। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।